अस्सलामुअलैकुम। आज हैदराबाद में दिन दहाड़े एक शख्स का सरेआम कत्ल कर दिया गया और यह पूरा मंजर देखने वालों के लिए किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। यह वाकया सईदाबाद पुलिस स्टेशन के इलाके सिंगरेनी कॉलोनी में पेश आया, जहां 35 साल के आमिर उर्फ फसी अहमद का बेरहमाना कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में शोक का माहौल है और लोग सख्त गुस्से और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मिली मालूमात के मुताबिक आमिर कुछ ही वक्त पहले मुंबई से हैदराबाद वापस लौटे थे। रोज के जैसा अपने कामों में मसरूफ थे और अचानक इन पर हमला कर दिया गया। हमला इतना अचानक और इतना खतरनाक था कि आसपास के मौजूद लोग समझ नहीं पाए। हमलावर ने तेजधार हथियार के जरिए आमिर पर लगातार वार किए। ये सब कुछ खुलेआम सड़क पर हो रहा था। दिन दिवाले और आसपास के लोग भी मौजूद थे। कुछ लोगों ने इस वाक़े का मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और किसी ने भी हमलावर को रोकने की हिम्मत नहीं की। चश्मदीद के मुताबिक हमलावर बार बार वार करता रहा और आमिर जमीन पर खून में लथपथ पड़े रहे। वीडियो देखने वालों के मुताबिक मंजर इतना दर्दनाक था, लोग चीख रहे थे, अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन कोई आगे बढ़कर हमलावर का मुकाबला नहीं कर सका। इस वाक़े ने सिर्फ कत्ल की संगीनियत ही नहीं बल्कि समाज के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए कि जब किसी की जान खतरे में हो तो लोग तमाशाई क्यों बन जाते हैं। बाद में जख्मी हालत में आमिर को फौरन उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें डेड करार दिया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद इनके घर वाले और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आमिर अपने पीछे बीवी और 8 बच्चे छोड़ गए हैं। इनकी मौत ने सिर्फ एक घर का सहारा नहीं छीना बल्कि 8 मासूम बच्चों का सर पर से बाप का साया उठ गया। इलाके के लोगों का कहना है कि यह खानदान अब इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करेगा। शुरू में हमलावर की पहचान नहीं हो सकी, लेकिन बाद में पुलिस की तहकीकात में मालूम हुआ कि मुलजिम का नाम सुमन है, जो आमिर का पड़ोसी और पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान माली तनाज़ा या पैसे के लेन देन को लेकर कुछ अरसे से इख्तलाफ चल रहा था। इसी तनाज़े ने आखिरकार एक खूनी अंजाम इख्तियार कर लिया। हालांकि पुलिस अभी तमाम पहलुओं से तहकीकात कर रही है और असल वजह को तस्दीक के साथ साथ मिलाने की कोशिश कर रही। वाक़े की खबर मिलते ही याकूतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज भी उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचे और मुतासिरा खानदान से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इस वाक़े को इंतहाई बारबर और इंसानियत के खिलाफ करार दिया। इनका कहना था कि एक शख्स जो 8 बच्चों का बाप था उसको इस तरह सरेआम कत्ल कर देना बहुत अफसोसनाक है। एमएलए ने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया है कि मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वाक़े के बाद हैदराबाद में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी फिर से बहस शुरू हो गई है। कई लोगों का कहना है कि शहर में जुर्म के वाक़यात बढ़ रहे हैं और पुलिस को पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आम शहरी कितना महफूज है जब दिन दहाड़े ही ऐसे वाकयात पेश आ रहे। पहले तो पुलिस वाले मिशन चबूतरा बोल के बनाए, रातों में लोगों ने बैठना खतरा हो रहे बोले। अब जो है दिन के टाइम पे जैसे वाकयात होना तो फिर क्या लोगों घरों में से दिन में भी नहीं निकलना। इस मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए एमएलए का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सिंगरेनी कॉलोनी जो पीएस सईदाबाद लिमिट में आते हैं, एक फसी अहमद आमिर नामी शख्स के ऊपर कातिलाना हमला करके उनको कत्ल कर दिया गया है। फसी अहमद आमिर जो कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े की खरीदी के लिए बॉम्बे जाके सुबह 6 बजे आए थे। आने के बाद में न जाने नामालूम अफराद ने उनके ऊपर कुराड़ियों से और दीगर हथियारों से अटैक करके उनका कत्ल कर दिया। कत्ल के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, हम इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिले मैं उस्मानिया हॉस्पिटल आया हूँ। आने के बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी के अंदर हम गए तो पता चला कि ब्रॉड डेड हुई है, मतलब लाने के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया है। अभी बॉडी को मार्चरी शिफ्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके बॉडी उनके विरसा के हवाले करेंगे। अफसोस इस बात का है कि आमिर की उम्र करीब 35-37 साल है और उनको माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। अब आप ये सोचिए, इस तरीके से दरिंदगी अगर फैलते जाएगी तो कैसे होगा। आज उनके 8 बच्चों को कौन पालेगा, ये कोई चीज़ सोचते नहीं है, सिर्फ जहालत से ये काम लेते हैं। मैं हुकूमत ऑफ तेलंगाना से ख़ास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आए दिन शहर हैदराबाद में कोई भी तरीके से मर्डर्स होते जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस का भी ये काम है। शहर हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर से भी मैं अपील करना चाहता हूँ, इसको बंद कराइए, रोकथाम कराइए और पुलिस को अपना पूरा अच्छे से पेट्रोलिंग करो बोलिए। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई पॉइंट्स नज़र आते हैं तो उसको टेक केयर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ख़ासतौर से शहर हैदराबाद में ड्रग्स आम होते जा रही है।
सैदाबाद पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वाकये से जुड़ी हर छोटी बड़ी हकीकत सामने लाई जाएगी। फिलहाल पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है और लोग मरहूम आमिर के लिए दुआ कर रहे हैं। 8 बच्चों के सर से उठने वाला बाप का साया और एक घर का उजड़ जाना इस वाकये को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। तो देखना अब यह है कि पुलिस कब तक मुलजिम को गिरफ्तार करती है। तो ये थी इस मामले के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।